अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जिस मेडिसिन का रिव्यू आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो हमारे पास है आई ड्रॉप्स FML के। इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसमें हमारे पास है फ्लोरोमेथालोन। ये कौन लोग यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है। फ्लोरोमेथालोन जो है ये हमारे पास 5 मिलीलीटर की बोतल है और इसको हम यूज़ करते हैं अगर आपकी आंखों में सूजन हो गई है, जलन हो रही है या दर्द हो रही है या आंखों की सुर्खी बहुत ज़्यादा भर गई है ड्यू टू एनी कोज, तो उसमें हम लोग FML का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या ड्राइविंग करते हैं और उनकी आंखों में सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस क्या होता है कि एलर्जी की वजह से अगर हमारी आँख के अंदर जो है सूजन हो जाए तो उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज़ की बात की जाए तो इसकी नॉर्मल डोज़ जो है 1 से 2 कतरे जो हैं दिन में 2 से 3 बार डाले जाते हैं। अगर 12 साल से कम उम्र के लोग हैं तो वो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जब आपने एक बार इन ड्रॉप्स को ओपन कर लेना है तो विदिन 1 मंथ के अंदर आपने इसको इस्तेमाल कर देना है। अगर आपने ये ड्रॉप्स खोल लिए हैं और ड्रॉप्स बाकी बचे हुए हैं और 1 मंथ से ज़्यादा हो गया तो आपने इसका मज़ीद इस्तेमाल नहीं करना है बल्कि इनको डस्टबिन में फेंक देना है। बिकॉज़ हर चीज़ का एक टाइम ड्यूरेशन होता है। सो हमें उन हदायत को जो हमारी बोतल पर लिखी होती हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। ये ड्रॉप जो है वो आई के इस्तेमाल के लिए हैं, आपने नाक या कान के लिए इसे इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो पाकिस्तानी प्राइस 119 रुपये है। ये जो ड्रॉप्स हैं आपको किसी भी फार्मेसी शॉप से ईज़िली मिल जाएंगे। जब भी आपने ड्रॉप्स डालने हैं ऑलवेज़ रिमेंबर डैट कि अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए हुए हैं तो उनको उतार देना है, बिकॉज़ उनकी वजह से और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आपने 10 मिनट तक इंतज़ार करना है, फिर उसके बाद अच्छे तरीके से बोतल को हिलाकर एक एक ड्रॉप आइज़ में डाल लेना है। हिलाने का मकसद ये है कि आपकी जो मेडिसिन है ड्रॉप्स के नीचे बैठी हुई है वो अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।